Next question. A system has two charges. QA is equal to 2.5 into 10 raised to minus 7 coulomb and QB is equal to minus 2.5 into 10 raised to minus 7 coulomb. Located at points 0, 0, minus 15 centimeter and B 0, 0, plus 15 centimeter respectively. What is the total charge and electric dipole moment of the system? So सबसे पहले यहाँ पर हम एक्सिस इंडिकेट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल ये हुई हमारी एक्स एक्सिस, सेकेंड एक्सिस है वाई और थर्ड एक्सिस है जेड. अगर ये पॉजिटिव जेड एक्सिस हुई सो ये क्या होगी, नेगेटिव जेड एक्सिस. सो यहां पर हमें क्या दिया गया है, टू चार्जेस है. क्यूए है 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 कूलम और कहां पर लोकेटेड है, 0, 0, माइनस 15 सेंटीमीटर. सो इसका मीनिंग क्या हुआ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स, सेकंड कोऑर्डिनेट वाई एंड थर्ड कोऑर्डिनेट जेड. सो यहां पर जो चार्ज है वो नेगेटिव जेड एक्सिस पर है. सो नेगेटिव जेड एक्सिस पर जो चार्ज है वो है ए. सो यहां पर क्यू ए इज इक्वल टू कितना है, दैट इज 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 कूलम. क्लियर. और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 0, माइनस 15. और जो बी चार्ज है वो कहां पर है, पॉजिटिव जेड एक्सिस पर. कितने डिस्टेंस पर, 15 सेंटीमीटर पर. सो यहां पर एक चार्ज है क्यू बी, उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 और कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, 0, 0, प्लस 15 सेंटीमीटर. सो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है. दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है. क्लियर. सो यहां पर आप कह सकते हैं कि यहां पर एक डाइपोल फॉर्म हो रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज उतना ही एक नेगेटिव चार्ज और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज 2a. सो यहां पर डाइपोल की डेफिनेशन क्या होती है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. सो यहां पर डिस्टेंस कितना होगा, यहां पर माइनस 15 है, सो डिस्टेंस ऑलवेज प्लस होता है. सो ए 15 और यहां पर भी क्या है, 15. सो दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है, 30. सो यहां पर 2a इज इक्वल टू में कितना मिल गया, 30 सेंटीमीटर. सो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल चार्ज. और हम जानते हैं कि डाइपोल में टोटल चार्ज क्या होता है, एक पॉजिटिव है और एक उतना ही नेगेटिव है. दैट मीन्स टोटल चार्ज कितना होगा, 0. सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर टोटल चार्ज. चलो यहां पर एक डाइपोल में चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, दैट इज 0. सो यहां पर क्यूए है 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 माइनस यहां पर कितना है, माइनस 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 7. सो यहां पर टोटल चार्ज है वो डाइपोल में ऑलवेज क्या होता है, 0. सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन हमें पूछा है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम. हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होती है. सो डाइपोल मोमेंट क्या होती है, दैट इज P is equal to Q into 2A. Q that is the magnitude of either charge. मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है मीन्स ओनली प्लस में कंसिडर करेंगे. सो यहां पर लिखेंगे 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 एंड 2A क्या है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज. सो यहां पर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज कितना हुआ, दैट इज 30 सेंटीमीटर. यहां पर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. सो यहां पर माइनस 15 है बट यहां पर हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस है दैट मीन्स 15 और ये भी कितना है, 15. सो टू चार्ज के बीच में जो स्मॉल डिस्टेंस है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर. सो यहां पर 30 सेंटीमीटर है. सो हम क्या लिखेंगे, 30 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर, दैट मीन्स 0.3 मीटर. यहां पर आप गलती मत करना, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है. यहां पर जो 2a है उसका मीनिंग क्या है, टू चार्ज के बीच में डिस्टेंस. डाइपोल में जो सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस होता है वो जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, 2a. सो टोटल यहां पर 30 सेंटीमीटर है. सो 2a की जगह पर हमें 30 सेंटीमीटर लिखना है. सो 2a इज इक्वल टू 30 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर. इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, दैट इज 0.75 इंटू 10 रेज टू माइनस 7. कितना आंसर निकल आएगा, 0.75 इंटू
10⁻⁷। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। 2a डिस्टेंस है तो उसका यूनिट क्या होगा? मीटर। सो डाइपोल मोमेंट का यहां पर यूनिट क्या होगा? कूलम इंटू मीटर। और हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? सो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो यहां पर हमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इंडिकेट करनी है। सो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज कहां पर है? क्यूबी यहां पर -2.5 इंटू 10⁻⁷। एक कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट। और एक कौन सा पॉइंट था? ए पॉइंट। सो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो डायरेक्शन क्या लिखेंगे? द डाइपोल मोमेंट एक्ट्स the dipole moment acts in the direction from B to A. In the direction from B to A. Because डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव मीन्स B पॉइंट टू A पॉइंट। क्लियर? या तो हम कह सकते हैं अलोंग कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? नेगेटिव जेड एक्सिस। यहां पर हम ए भी लिख सकते हैं मीन्स अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। क्लियर? सो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। सबसे पहले यहां पर आपको 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस दिए गए हैं और उसके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस दिया गया है। तो आपको सिंपली आइडेंटिफाई करना था कि तो एक डाइपोल बन रहा है। सो डाइपोल में टोटल चार्ज ऑलवेज क्या होता है? 0। डाइपोल मोमेंट क्या होती है? P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। यहां पर मिस्टेक नहीं करनी है। 2a दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। सो टोटल डिस्टेंस यहां पर कितना मिला? दैट इज 30 सेंटीमीटर। सो 2a की जगह पर हमें 30 सेंटीमीटर लिखना था तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया। सो 30 इंटू 10⁻²। सो डाइपोल मोमेंट हमें कितनी मिली? 0.75 इंटू 10⁻⁷ कूलम इंटू मीटर। डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो यहां पर डायरेक्शन हमें क्या मिलेगी? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स B टू A। या तो हम कह सकते हैं अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। सो लास्ट सेंटेंस हमने क्या लिखा? डाइपोल मोमेंट एक्ट्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम B टू A मीन्स अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस।